जी हाँ साथियों, बात करते हैं सीलमपुर विधानसभा की। जिस तरह से विधानसभा के इलेक्शन सीलमपुर में लगातार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पूरे जोर और शोर के साथ अपना अपना योगदान दे रहे हैं और लगातार पब्लिक जो है दोनों तरफ जुड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का ग्राफ थोड़ा डाउन नजर आ रहा था। तो उसको देखते हुए जैसे ही कि कमल गाजी सीलमपुर विधानसभा से कमल गाजी ने कांग्रेस पार्टी में कदम रखा, युवा नेता है कमल गाजी, सामाजिक इंसान है। जैसे ही कमल गाजी ने कांग्रेस पार्टी में कदम रखा और अब्दुल रहमान के समर्थन में हजारों समर्थकों के साथ, अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ, कमल गाजी के चाहने वाले हजारों लोग जब अब्दुल रहमान के साथ समर्थन में आए तो उसको देख के ऐसा लगा कि सीलमपुर विधानसभा में भी कांग्रेस का मजबूत होती नजर आ रही है। कांग्रेस भी बराबर की टक्कर ले रही है आम आदमी पार्टी की। जिस तरह से लोग लगातार दिन ब दिन जुड़ते चले जा रहे हैं कमल गाजी के साथ, हजारों समर्थक अब्दुल रहमान की सपोर्ट में आ रहे हैं, तो उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अपना ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस भी एक अच्छे ग्राफ के साथ आगे बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि कमल गाजी का अब्दुल रहमान को सपोर्ट करना, अब्दुल रहमान के समर्थन में आना कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट मानी जा रही है और एक बहुत बड़ी कामयाबी का आगाज भी नजर आ रहा है, जिससे ऐसा लग रहा है कि कमल गाजी के आने से कांग्रेस पार्टी में एक लहर है, एक धूम है। क्योंकि कमल गाजी के चाहने वाले सीलमपुर के लोग, जो हजारों समर्थक जब अब्दुल रहमान की जनसभा में पहुंचते हैं तो वहां हजारों का एक हुजूम हो जाता है और कमल गाजी के जय जयकार के नारे, अब्दुल रहमान जिंदाबाद के नारे वहां पर गूंजने लगते हैं। उसको देखकर सीलमपुर विधानसभा की जनता फिर कांग्रेस की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रहा है। ये सुनते हैं क्या कहते हैं कमल गाजी, क्या कहती है वहां की जनता। मैं आप ही की औलाद, आप ही का भाई, आप ही का बेटा और मेरे वालिद को जो आप लोग याद करते हो, मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि पूरा केब लोग और पूरा सीलमपुर उनकी शहादत को नाकाम नहीं होने देता। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या कांग्रेस ने जमुना पार या सीलमपुर में विकास नहीं किया था? मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या कांग्रेस ने कब्रिस्तान नहीं दिया था? क्या कांग्रेस ने आपको जामा मस्जिद नहीं दी थी? क्या आपको कांग्रेस ने शिव मंदिर नहीं दिया था? क्या आपको गुरुद्वारा नहीं दिया था? क्या आप मुझे ये बताओगे कि कांग्रेस ने 70 साल चैन सुकून से आपको जीने दिया या नहीं दिया? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, चैन सुकून से अगर हम जिए हैं, और मेरे वालिद साहब ने जो मुझे बताया है तो वो यही बताया है कि कांग्रेस ने चैन सुकून से जीने दिया है, जिए हैं और जीने दिए हैं, और देश के लिए शहादत भी दी है तो कांग्रेस ने दी है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। ये जब जितनी भी चीजें ली, कभी किसी इंसान और ने नहीं ली, ये इंदिरा गांधी जी से मेरे वालिद साहब ने ली थी। क्या ये बात सही मानता हूं मैं? क्या ये बात सही है? मैं इसी बात को लेकर के कहता हूं कि अगर भाई साहब आप मेरा सीलमपुर में आपका बेटा हूं, आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि केजरीवाल जी कहते हैं कि हमें केंद्र काम नहीं करने देता। क्या पहले केंद्र ने काम रोका? क्या केंद्र ने आपकी मस्जिदें रोकी? क्या केंद्र का कब्रिस्तान रोका? क्या केंद्र ने मंदिर रोका? आप लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये बात सही है कि पहले कभी केंद्र ने कभी किसी चीज को रोका? आज केजरीवाल जी हर चीज का बहाना लगा देते हैं कि केंद्र रोक रहा है, केंद्र रोक रहा है, केंद्र रोक रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है तो क्या केंद्र रोक लेगा? केंद्र रोक लेगा? राहुल जी को रोक लेगा? ढोंग करते हैं केजरीवाल। आरएसएस के दूसरे साथी हैं केजरीवाल, बनियों की दूसरी पार्टी है केजरीवाल। मुसलमानों को और गरीबों को सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं केजरीवाल। क्या ये बात सही है? क्या मैं ये बात सही मानूं? मैं आपको से पूछना चाहता हूँ, आप मेरे वालिद साहब को सभी जानते हो, क्या मैं आपसे सब पूछना चाहता हूँ, क्या ये बात सही है कि केजरीवाल बेवकूफ बनाते हैं या नहीं बनाते? सही है, सही है।
केंद्र रोकेगा नहीं रोकेगा उनके पैसे, बिल्कुल रोकेगा। और एक बात और बता रहा हूँ, कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं आई ना, कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं आई तो ये झुग्गी बस्तियां सबसे पहले उठेंगी। ये मेरा वादा है। अगर केंद्र में कांग्रेस तो दिल्ली में कांग्रेस नहीं आई तो आपकी झुग्गी बस्ती जरूर लाएंगे ये लोग। केंद्र इनको जब भी नहीं रोकेगा। क्या केंद्र इनको रोक लेगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके मकानों को सीलिंग रोके लेगा? नहीं रोक पाएगा। आपकी दुकानों को तोड़ेंगे, आप केजरीवाल रोक लेगा? केंद्र नहीं रोकने देगा। हर चीज का बहाना लगता है, तो फिर ऐसे इंसान को वोट क्यों देते हो मेरे भाइयों? उस पार्टी को वोट दो जिसको केंद्र की औकात भी ना हो रोकने की। मैं आप सभी से वादा करता हूँ, इंशाअल्लाह अगर कांग्रेस आएगी तो आपकी कोई झुग्गी बस्ती नहीं बनेगी। मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, हम यहाँ झुग्गी बच्चे नहीं तोड़ने देंगे। हमने पहले जब सीलिंग हुई थी तो हमारे भाइयों ने सीलमपुर में शहादत दी थी। इंशाअल्लाह अगर केंद्र ऐसी नौबत लाएगा तो हम इंशाअल्लाह फिर शादी करेंगे। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आप इकबाल गाजी की कुर्बानियाँ मानते हो, आप इकबाल गाजी की कुर्बानियाँ मानते हो या नहीं मानते हो? आपको कब्रिस्तान देने वाली अल्लाह की जात, देने वाली अल्लाह की जात जरिया इकबाल गाजी थे या नहीं थे, ये बताइए। तो आज मैं कहता हूँ कि कांग्रेस को मजबूत करो। केंद्र की औकात नहीं कि आपको रोक लेगा। मैं हिंदुस्तान के हर इंसान से कहना चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम के फसाद से बचो। जो कांग्रेस ने 70 साल राज करा, 70 साल राज करने के बाद कभी हिंदू मुस्लिम में फर्क नहीं समझा। मेरे को कोई भाई बता देगा कि आज से 15 साल पहले जो मंदिरों में घंटियां आती थी, क्या वो हमें अच्छी नहीं लगती थी? जो मस्जिदों में से अजान की आवाज आती थी, क्या वो अच्छी नहीं लगती थी? क्या हमारे घरों में कुरान पढ़ा जाता था, वो हिंदू भाइयों को अच्छा लगता था नहीं लगता था? उनके मंदिरों की घंटियां भी हमें अच्छी लगती थी। लेकिन आज 15 साल के अंदर आज क्या बात है कि हमारी बस्तियां भी अलग हो गई। लेकिन मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इकबाल गाजी की कुर्बानी को जाया ना जाने दो। आप मेरे से वादा करो, आप पूरा फिल्म वादा करो, आप पूरा इंशाअल्लाह हम कांग्रेस को लाएंगे, इंशाअल्लाह कांग्रेस को लाएंगे। हम कसम खाते हैं, जब तक कांग्रेस नहीं बैठेगी हम चैन से नहीं बैठेंगे। जब तक कांग्रेस नहीं आएगी हम चैन से नहीं बैठेंगे। वादा करते हो? करते हैं। जब ये सीलमपुर बंजर होया करता था, मेरे बड़ों को भी मालूम है, मेरे छोटों को भी मालूम है, मेरे भाइयों को भी मालूम है, जब ये सीलमपुर बंजर होया करता था, सिर्फ एक ही आदमी शख्स ऐसा था जो इंदिरा गांधी ने सारी चीजें पूरे करती थी। आप नहीं बताया और मैं भी बता रहा हूँ। अगर आपको अगर रहमान भाई काम नहीं कराएंगे तो इंशाअल्लाह हम काम देना भी जानते हैं। इंशाअल्लाह काम होएगा, ईशू भाई की गवाही है, भाई की गवाही है, हारून भाई की गवाही है, पूरे मंच की गवाही है। इंशाअल्लाह काम होके रहेगा, हम काम देते रहेंगे। जब तक कांग्रेस जीत न जाए चैन से बैठना नहीं है। नहीं बैठना है, नहीं बैठना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।